हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ईयरिंग बनाने जा रहे हैं। तो हम 20 mm में ईयरिंग को बनाएंगे। तो 20 mm का मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, उसके हिसाब से इमेज को स्केल कर लेते हैं। ठीक है, अभी सेंटर में आपका 4 पेयर है और एक कॉलेट है। तो सेंटर का आपका पेयर का साइज हो रहा है 4/3 mm अप्रॉक्स आ रहा है। तो हमें 4/3 mm का एक पेयर लेना है। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 180। ठीक है, अभी इसका डुप्लीकेट बॉर्डर लेना है, F6 क्लिक करके जेम प्रोफाइल। ठीक है, जेम प्रोफाइल आ गया। अभी हमें कॉलेट बनाना है इसका। तो मैं बाहर 0.1 का ऑफसेट दे रहा हूँ और टॉप से मैं इसका थिकनेस रख रहा हूँ 0.7, यानी मैं बाहर का कार्व से 0.7 का एक ऑफसेट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बीच में से स्प्लिट करके एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। रिबिल्ड करके फिर इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसका हाइट रखेंगे 1 mm। ठीक है, अभी ऊपर के साइड में हमें चैम्पर करना है। तो मैं 0.5 का चैम्पर ले रहा हूँ। जितना आपका टॉप से थिकनेस है उससे 0.2 माइनस करके जितना होगा उतना चैम्पर कर लेना है। ठीक है, तो अभी हमें इसका प्रोंग बनाना है। तो मैं प्रोंग दूंगा 0.7 mm का प्रोंग। ठीक है, प्रोंग के ऊपर पार्ट हमें फिलेट कर देना है। 0.7 का प्रोंग है तो हाफ से थोड़ा कम फिलेट करना है। मतलब 0.7 होगा अगर, तो 0.35 हाफ होता है। तो 0.35 से थोड़ा कम देना है, उतना तक फिलेट होएगा। ठीक है, अभी इसको मैं पहले रिकॉर्ड स्टिच चालू कर लेता हूँ। रिकॉर्ड स्टिच चालू करके फिर एरो पुलर करेंगे। तो अभी गैप ज़्यादा है और क्लोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ठीक है। अभी यहाँ पे सेंटर में एक राउंड डायमंड है। तो डायमंड साइज क्या जा रहा है वो देखना है हमें। तो 1.3 mm का डायमंड जा रहा है सेंटर में। तो हम 1.3 mm का एक कॉलेट बना लेते हैं पहले। ठीक है, इसका हाइट मैं 1.5 mm दे रहा हूँ, क्योंकि 1.3 mm का कॉलेट को हमें स्टेप ऊपर लेना है। ठीक है, अभी जेम लोडर से मैं 1.3 mm का एक डायमंड ले लेता हूँ। इसको ग्रुप कर देते हैं। अभी इस पे हमें प्रोंग डालना है। इसको मैं 0.5 ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो डायमंड नीचे दिखेगा, इसलिए उसका थिकनेस मैं 0.5 ज़्यादा दिया। ठीक है, अब एक प्रोंग को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे एक बैठेगा और आउटर में एक बैठेगा। तो ये प्रोंग बैठ गया। प्रोंग को मैं एरे पुलर कर देता हूँ 4 का। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेंटर का पार्ट बन गया। अभी मुझे इसके बाहर का डायमंड का रो बनाना है। ठीक है, तो मैनुअली इसका 2D ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैंने 0.5 का ऑफसेट दिया, तो गैप 0.5 0.6 ही गैप है। ठीक है, तो मैं इससे एक 2D ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटर का 2D ड्रॉ करता हूँ पहले मैं। ठीक है, 2D खराब हुआ, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी ठीक है, इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, मिरर करके ऊपर ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं एरे पोलर कर देता हूँ। 4 का रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, तो मैं इमेज को पहले हाइड कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ट्रिम कर दिया। अभी इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करके फिर मैं ऑफसेट देता हूँ 1.5 का देके देखता हूँ।
1.5 में गैप कम आएगा, तो मैं 1.5 की जगह पे 1.3 का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, तो हमें अंदर वाला 2D भी फिर से एक बार ड्रॉ कर लेना है यहाँ से, क्योंकि ये कॉर्नर वाला पोजीशन ख़राब आता है। ठीक है, तो अंदर वाला 2D भी मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एरे पोलर कर दिया 4 का। ये जो मैं ट्रिम कर रहा हूँ इसको आप कार्व बुलियन से भी कर सकते हो। चारों को सिलेक्ट करके कार्व बुलियन एक कमांड है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैं 4 का एरे पोलर कर देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट डायमंड रो का 2D हो गया। अभी इसके ऊपर हमें डायमंड बिठा के देखना पड़ेगा कौन सा साइज जा रहा है। तो 1.3 थिकनेस है, तो मेरा 0.9 और 1 mm जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं एक बीच का कार्व ले लेता हूँ, मिडिल लाइन। इससे मैं 1 mm का डायमंड बिठा के देखता हूँ पहले कि 1 mm का डायमंड जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 1 mm का मैं एक डायमंड का 2D ड्रॉ कर लिया। अभी लाइन को मैंने स्प्लिट किया। ठीक है, इसको एरे पोलर करके देख लेते, सॉरी एरे अलोंग कार्व करके देख लेते हैं कितना डायमंड जा रहा है। ठीक है, ये 1 mm का बराबर बैठ नहीं रहा है। अच्छा, ये 2D मेरा पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले 2D को ज्वाइन कर लेता हूँ एक साइड का, फिर एरे पोलर करके देख लेते हैं एक बार। नहीं, 1 mm का नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.9 का एक बार देख लेते हैं 0.9 का जा रहा है कि नहीं। तो मैं 0.9 का एक डायमंड का 2D बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एरे पोलर कर देता हूँ। 0.9 मेरा बराबर बैठ रहा है, तो इसमें 0.9 का डायमंड जाएगा। ठीक है, तो ये 2D को मैं ग्रुप करके मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी सब स्लिप करके डायमंड का 2D इसको एरे पोलर कर देते हैं। ठीक है, डायमंड का 2D को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट रो का मेरा हो गया। अभी सेकेंड रो का हमें डायमंड का 2D ड्रॉ करना है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ और 45 डिग्री में एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें आउटर का कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं हाफ पार्ट में। इसको मिरर कर देते हैं। ठीक है, मिरर करके फिर ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये 45 में मैंने जो 2D लिया उससे मैं स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करके अभी इसको एरे पोलर कर देते हैं। ठीक है, एरे पोलर करके हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी मैं 1.3 का ही ऑफसेट दे रहा हूँ, सेम साइज का ही डायमंड बिठाएंगे। ठीक है, तो ये बाहर का 2D हो गया। अभी हमें डायमंड बिठा के देखना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक मिड लाइन लेना पड़ेगा। 1.3 का मैंने ऑफसेट लिया था, तो 0.65 का हमें ऑफसेट देना है। पॉइंट 0.65 का एक ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 0.9 का एक डायमंड बिठा के देख लेता हूँ। ठीक है, इसको फिर एरे अलोंग कर्व करके देख लेंगे। मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो इधर डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है। क्वांटिटी अगर आप चेंज करोगे तो डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 0.9 का डायमंड हमें बराबर फिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको हम एरे पोलर कर देते हैं। डायमंड का 2D को एरे पोलर कर देते हैं, 4 का रोटेशन। ठीक है, अभी सब सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तो अभी हमें
एक एक पार्ट का मॉड्यूलेशन देना है। ये हमारा 2D पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें मेटल पार्ट में आना है। ठीक है, तो अभी हमें मेटल सेक्शन में जाना है। तो मैं फर्स्ट 2D को ले लेता हूँ पहले। तो हम एक पैराबोलॉइड लेंगे, इसका एक डोम सरफेस बनाएंगे। ठीक है, इसका हाइट कम कर देते हैं। इसका हाइट ज़्यादा ही आता है, आप पैराबोलॉइड लोगे ना तो हाइट ज़्यादा आता है, तो हाइट इसका कम करना है। कम करके इसको एक कॉपी करके रख लेते हैं साइड में। ठीक है, अब इसको फर्स्ट वाला जो कर्व है इसको मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ, सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हो गया। सेकेंड वाला में प्रोजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला ही प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, अब ये सरफेस को 2D से स्प्लिट कर देना है। ठीक है, स्प्लिट हो गया। अभी हमें इसका सॉलिड बनाना है, तो मैं ऑफसेट देता हूँ 1 mm का मैं थिकनेस देता हूँ, हाइट देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये इसका मेटल सेक्शन बन गया। अभी हम सेंटर पार्ट लेके आते हैं। सेंटर पार्ट को हमें ऊपर मूव करना पड़ेगा। सेंटर पार्ट को भी हमें पेयर से रोटेट करना पड़ेगा। तो हम पहले मेटल बना लेते हैं, फिर इसका करेंगे। ठीक है, पेयर का जो भी मॉड्यूलेशन देना है वो देंगे। अभी हमें आउटर का बनाना है, तो आउटर को हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे सरफेस के ऊपर। आउटर को हम मैन्युअली इसका मॉड्यूलेशन देंगे। कार्ड को मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। एक्सप्लोर करके सिर्फ एक ही पार्ट रखता हूँ, बाकी पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये पार्ट लॉक कर देते हैं। ये सिर्फ 2 कर्व हमें लेना है, लेके इसका पॉइंट्स ऑन करना है। एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं 8 पॉइंट्स, इसका पॉइंट्स ऑन करना है। ये पार्ट मेरा ऊपर जाएगा। ठीक है, आर्क लाइन जैसा रहेगा। ये पार्ट को और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, तो इस टाइप में रहेगा इसका मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसका हम आउटसाइड वाला कर्व मैं थोड़ा स्लांट कर देता हूँ। आउटसाइड वाला कर्व मैं नीचे ले लेता हूँ, तो थोड़ा स्लांट हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने लॉफ्ट कर दिया। लॉफ्ट करके मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, 1 mm का एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, मैं मेटल सेक्शन को लॉक किया। एक बार इसको एरे पोलर करके देख लेते हैं, 4 का रोटेशन देके। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूलेशन हो। इसको और ऊपर लेना है, सेंटर वाला पार्ट को। अभी हम सेंटर का पेयर का थोड़ा मॉड्यूलेशन दे देते हैं। तो हमें एक ही पेयर रखते हैं, रख के फिर इसको रोटेट कर देते हैं फ्रंट व्यू में, सॉरी साइड व्यू में चले जाते हैं। साइड व्यू से ये पेयर को मैं एंगल कर देता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, इसको एरे पोलर कर देते हैं। तो मुझे बाहर दो प्रॉन्ग हो गया, तो एक डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पेयर मेरा प्रॉन्ग मेरा रोटेट हो गया, तो इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा। तो रोटेट 3D ऑप्शन लेते हैं। 3D ऑप्शन लेके इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अभी टॉप व्यू में जाते हैं। टॉप व्यू में जाके इसको मिड में रख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर का पार्ट हो गया राउंड का। ठीक है, राउंड को थोड़ा स्टेप ऊपर कर देते हैं। अभी हमें डायमंड पेस्टिंग करना है। ठीक है,
अभी पेयर मेरा एक स्टेप और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसका गैलरी भी बना लेता हूँ। नीचे का मैंने डुप्लीकेट एज लिया, एज लेके बाकी पार्ट में हाइड कर देता हूँ। इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन करते हैं, सी प्लेन करके एरे पोलर कर देते हैं, ज्वाइन किया, फिर मैं 0.8 का एक ऑफसेट दे दिया। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करना है हमें 0.8, तो एक्सट्रूड हो गया। अभी मैं ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करके एक कट प्लेन ले लेते हैं स्ट्रेट और एक 45 एंगल में। ठीक है, इसके बोथ साइड 0.4 ऑफसेट देते हैं, मतलब 0.8 का थिकनेस हो गया। ठीक है, अभी सरफेस को इससे स्प्लिट कर देता हूँ मैं। तो मुझे ये सपोर्ट के लिए सिर्फ लेना था। ठीक है, नहीं ये वाला पार्ट नहीं, गैलरी वाला पार्ट जो लॉक पार्ट है वो नीचे आएगा। तो मॉड्यूलेशन वाला मेरा डायमंड का पार्ट है, तो इसको मैंने सिलेक्ट करके नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अभी सपोर्ट को मैं एरे पोलर कर देता हूँ, तो ऐसे मेरा गैलरी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूलेशन हो गया। अभी हमें पहले मैं ये डायमंड का 2D को ये सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी पर लॉक करता हूँ, ये डायमंड का 2D सिलेक्ट करके इसके ये सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया। अभी मैं फ्लैट कॉपी डिलीट कर देता हूँ, फ्लैट कॉपी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। फ्लिप कर लेते हैं क्योंकि डायमंड 180 रोटेट हो गया। फ्लिप में क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके मैं 0.9 का डायमंड बिठा देता हूँ। ठीक है, इसको मिरर कर देते हैं। मिरर करके यहाँ पे और एक जो कॉर्नर में जो एक पॉइंटेड वाला पार्ट पे डायमंड बैठेगा, वो आप जेमन सरफेस करके बिठाओगे तो एंगल में बैठेगा। तो ये इसमें क्या करना है, मैं एक 0.9 का डायमंड ले लेता हूँ, उसको कॉपी करके पॉइंट सिलेक्ट करके मैं बिठा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेना है, 0.1 और नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डायमंड पेस्टिंग हो गया। अभी हमें इसके ऊपर प्रोंग डालना है, तो 0.45 से 0.5 का प्रोंग डाल सकते हो। ठीक है, ये लास्ट वाला प्रोंग मैं डिलीट कर देता हूँ। ये दो प्रोंग को मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी प्रोंग को सब सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप करके अभी जेम कटर लेना है, तो मैं डायमंड को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके पहले मैं डायमंड को ग्रुप कर लेता हूँ, फिर F6 क्लिक करके जेम कटर ले लेते हैं। प्रोंग सेटिंग है तो फुल ड्रिल होगा। ठीक है, तो ये जेम कटर आ गया। अभी कॉर्नर वाला जेम कटर को मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, उल्टा साइड में मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें बुलियन डिफरेंस करना है जेम कटर से, तो ये बुलियन डिफरेंस भी हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके मैं एरे पोलर कर देता हूँ। तो मेरा आउटर का डायमंड सेटिंग हो गया। अभी मुझे
इनर वाला रो का डायमंड सेटिंग करना है। ठीक है, तो ये पार्ट रखते हैं, बाकी पार्ट मैं लॉक करता हूँ। ऊपर का सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें 0.9 का डायमंड पेस्टिंग करना है। ठीक है, तो एक साइड बैठ के इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो एक साइड का हम सिलेक्ट करके प्रॉन्ग बिठा देते हैं। लास्ट वाला 2 प्रॉन्ग डिलीट कर देता हूँ दोनों साइड का। फिर मैनुअली प्रॉन्ग ऑन सरफेस करके यहाँ पे मैं प्रॉन्ग बिठा देता हूँ। ठीक है, और वो कॉर्नर पे एक प्रॉन्ग बैठेगा, ये भी साइड में है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके यहाँ पे एक प्रॉन्ग बिठा देता हूँ। ठीक है, भाई प्रॉन्ग सिलेक्ट करके इसको मैं मिरर कर देता हूँ। टोटल प्रॉन्ग को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करके फिर डायमंड भी मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। एक ग्रुप करके हमें फिर एरे पोलर कर देते हैं। ठीक है, तो एरे पोलर हो गया। अब सब डायमंड सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद हमें जेम कटर लेना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जेम कटर जब लेते हो ना, प्रॉन्ग का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये देखो मेरा प्रॉन्ग का अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो इसमें क्या करना है, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। जेम कटर लेने से पहले प्रॉन्ग को मैं सिलेक्ट करके कॉपी करके रखता हूँ। ठीक है, कॉपी करके फिर मैं बूलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये प्रॉन्ग को मैं डिलीट कर दिया। डिलीट करके मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कभी कभी होता है कि आप जेम कटर जब भी लोगे ना, प्रॉन्ग का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा टॉप कवर्ड बन गया। अभी हमें क्या करना है, सपोर्ट डालना है। तो मैं देख लेता हूँ सपोर्ट कहाँ पे है। ये 45 डिग्री एंगल में सपोर्ट है। ठीक है, तो एल सपोर्ट डालना है 0.8 का। तो मैं साइड व्यू में चला जाता हूँ। साइड व्यू से एल शेप का एक 2D बना लेते हैं। देखिए, इसको 0.8 का सपोर्ट करेंगे, फिर इसको 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं। ठीक है, रोटेट करके अभी ये मूव कर रहा हूँ। शिफ्ट शिफ्ट पकड़ के मूव करना है, तभी ये स्ट्रेट जाएगा, नहीं तो स्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, सपोर्ट को और ऊपर लेना है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ मेटल को। कार्व का पॉइंट्स ऑन किया, ऑन करके ये पार्ट मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी फिर से मैं पाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। इसको मैं एरे पोलर कर देता हूँ, 4 का एरे पोलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ईयरिंग का हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो गैलरी का हाइट हम थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पोस्ट के लिए भी पोजीशन देना है। तो पोस्ट के लिए जो पट्टी देना है, तो वो टॉप से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से देना है। गैलरी का हाइट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पोस्ट का पोजीशन देना है। तो हम टॉप व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं जो अंदर वाला फ्लावर है ना, वहाँ पे मैं एक यू टाइप का एक पट्टी दे दूँगा, तो उसमें पोस्ट शोल्डर हो जाएगा। टॉप व्यू से मैं एक लाइन लिया, सेंटर फ्रॉम बोथ साइड मैंने लिया है। ठीक है, अब इसको मुझे फ्रंट व्यू से आर्क लाइन जैसा करना है। तो इसको रिबिल्ड किया, रिबिल्ड करके 4 पॉइंट्स लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। 1.2 mm का चौड़ाई देता हूँ।
ठीक है। और इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 0.8। ये हाइट थोड़ा कम लग रहा है, और हाइट में इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, पोस्ट का एक फिक्स लेंथ रहता है, तो पोस्ट आपका अंदर ही रह जाएगा। इसलिए ये पट्टी दे रहा हूँ ताकि पोस्ट बाहर आए। पॉइंट 8 का ऑफसेट देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पोस्ट के लिए एक पोजीशन देना है, तो एक कटआउट मारना है, तो मैं 0.8 का एक ड्रिल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक 0.8 का सर्किल ले रहा हूँ, मिड सिलेक्ट करके या क्वाड सिलेक्ट करके बोथ साइड 0.4 का मैं ऑफसेट एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करके एक बुलियन डिफरेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा पोस्ट शोल्डर होएगा, ठीक है। तो मेरा ये ईयरिंग बन गया। फिर मेरे एक पोस्ट लगा के दिखा देता हूँ। मेटल का कलर मैं सेम कर देता हूँ, एक कलर ही कर देता हूँ। तो मैं पोस्ट लगा के दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। पोस्ट आपका फाइंडिंग आएगा, पोस्ट कैड से बनाने का जरूरत नहीं, वो रेडीमेड आता है, चाकी पोस्ट, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये ईयरिंग बन गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।